क्या आपके दांतों में कीड़ा लग चुका है? ठंडा गर्म पानी पीने पर तेज झंझनाहट होती है या फिर दांत काले पड़कर अंदर ही सड़ने लगे हैं? अगर आप महंगे टूथपेस्ट, दवाइयों और डेंटिस्ट के चक्कर काटकर थक चुके हैं तो ये उपाय आपकी दांतों से जुड़ी हर परेशानी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। ये एक ऐसा रामबाण नुस्खा है जिसने पहले ही इस्तेमाल में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। दांतों का दर्द हो, कैविटी की वजह से बढ़ता कालापन, मसूड़ों की सूजन या मुंह की बदबू, ये घरेलू उपाय हर समस्या पर सटीक वार करता है। अगर आपने सिर्फ एक बार इसे सही तरीके से बनाकर अपने दांतों पर लगा लिया तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका असर इतना जबरदस्त और तेज है कि दांतों का दर्द मिनटों में गायब हो जाता है और सड़न रुक जाती है। एक बार इसका फायदा देखने के बाद आप खुद इसे बार बार इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को भी यही नुस्खा अपनाने की सलाह देंगे। नुस्खा बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें लेना है सबसे पहले अमरूद की छोटी छोटी पत्तियां। अमरूद की इन छोटी और कोमल पत्तियों में भरपूर मात्रा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो दांतों में छिपे कीड़ों को खत्म करके सड़न को तुरंत रोकते हैं। ये पत्ते दांतों के इनेमल को मजबूत बनाकर कालेपन और कैविटी को आगे फैलने से रोकते हैं। ये मुंह से बदबू और मसूड़ों से खून आने को तुरंत रोकते हैं। आयुर्वेद में अमरूद की इन मुलायम पत्तियों को दांतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। इसके बाद हमें लेनी है नीम की पत्तियां। सदियों से हम सब जानते हैं कि नीम दांतों के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच है। नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण दांतों के कीड़ों को चुन चुनकर खत्म करते हैं। अगर आपके दांतों में सड़न की वजह से कालापन आ गया है, मसूड़ों से खून निकलता है या पारिया की शिकायत है तो नीम के पत्ते उस इन्फेक्शन को तुरंत खींचकर बाहर निकाल देते हैं और मसूड़ों को लोहे जैसा मजबूत बना देते हैं। और फिर एक पैन में धीमी आंच पर हल्का भूनना है। ध्यान रहे बस 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर तब तक भूनना है जब तक इनकी पूरी नमी खत्म ना हो जाए और ये एकदम कुरकुरे ना हो जाएं। हल्का भूनने से पत्तों के सभी औषधीय गुण और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इनका बारीक पाउडर बनाना बेहद आसान हो जाता है। पत्तों को लगातार आपको चलाते रहना है। धीमी आंच पर भूनने से इन पत्तों की जितनी भी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं वो लॉक हो जाती हैं। पत्तों से बहुत ही हल्की नेचुरल खुशबू आने लगेगी। अब इसी पैन में हमें डालनी है 4 से 5 साबुत लौंग। आप सब जानते हैं कि लौंग दांतों के दर्द का काल मानी जाती है। लौंग में मौजूद यूजेनॉल तत्व एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है जो दांतों की नसों में होने वाले तेज दर्द को शून्य करके आराम देता है और कीड़ों को जड़ से खत्म करता है। इसे भी पत्तों के साथ सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे जिससे इसका तेल एक्टिवेट हो जाएगा और ये बाकी चीजों के साथ आसानी से पिस जाएगा। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी मसूड़ों के घाव भरती है, सूजन और खून आने की दिक्कत को खत्म करती है और दांतों के पीले काले मैल को साफ करने में मदद करती है। हल्दी डालते ही गैस तुरंत बंद कर दे क्योंकि पैन पहले से गर्म है। पैन की बची हुई गर्माहट में ही हल्दी को कुछ सेकंड के लिए बाकी चीजों के साथ मिलाते हुए हल्का सा चला लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच सादा नमक। ये दांतों में जमे बैक्टीरिया, प्लाक और कैविटी वाले कीड़ों का सफाया करता है, मुंह के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और मसूड़ों की सूजन व दर्द को तुरंत सोख लेता है। गर्म पैन में ही नमक को बाकी सारी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमी पूरी तरह सूख जाए और ये लंबे समय तक खराब ना हो। अब इन सारी भुनी हुई चीजों को एक प्लेट में निकालकर 2 मिनट के लिए ठंडा होने दें। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तब इन्हें डालना है एक खलबट्टे में। अब इसे धीरे धीरे अच्छी तरह से कूटना शुरू करें। ध्यान रहे अगर आप इसे मिक्सी में पीसने की बजाय खलबट्टे में हाथ से कूटेंगे तो इसका असर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हाथ से कूटने पर जड़ी बूटियों के नेचुरल ऑयल्स और एक्टिव तत्व पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और गर्म नहीं होते हैं। जैसे जैसे आप इसे कूटते जाएंगे इसमें लौंग, नीम और अमरूद के पत्तों की बहुत ही कमाल की सोंधी सोंधी खुशबू आने लगेगी। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग इन्हीं देसी नुस्खों से 80-90 साल की उम्र तक अपने दांतों को एकदम मजबूत और सफेद रखते थे। अच्छे से कूटने के बाद आप चाहें तो इसे बारीक छलनी से छान भी सकते हैं ताकि ये दांतों पर बिल्कुल मुलायम लगे। अब कूटने के बाद इस बारीक पाउडर को एक कांच की कटोरी में निकाल लें। अब इसमें जाएगा कच्ची घानी सरसों का तेल। सरसों का तेल और नमक का ये कॉम्बिनेशन दांतों के लिए किसी पॉलिश से कम नहीं है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दांतों पर जमी जिद्दी से जिद्दी पीली परत और काले निशानों को ऐसे काटते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। सरसों का तेल न सिर्फ दांतों को सफेद बनाता है बल्कि ये पारिया का काल है। अगर मसूड़ों में सूजन है, खून आता है या मसूड़े ढीले पड़ गए हैं तो ये तेल उन्हें वापस से पकड़ देने का काम करता है और मसूड़ों को पत्थर जैसा मजबूत बना देता है। आपको इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये गाढ़ा दानेदार पेस्ट ना बन जाए। इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट हो जाएगा जिसे आप अपनी उंगली या सॉफ्ट ब्रश से अपने दांतों और मसूड़ों से आराम से मसाज कर सकेंगे। आपके दांतों में सालों पुराना दर्द है, ठंडा गर्म पानी छूते ही जान निकलती है, मसूड़े कमजोर होकर खून
फेंकने लगे हैं या मुंह से लगातार बदबू आती है, तो यकीन मानिए ये एक पेस्ट उन सारी समस्याओं का रामबाण काल है। इसकी सिर्फ एक बार की मालिश से ही आपके दांत मोतियों जैसे चमकने लगेंगे, मुंह में गजब की ताजगी आएगी और दांतों का हिलना तक बंद होकर मसूड़े लोहे जैसे मजबूत हो जाएंगे। ये कोई साधारण नुस्खा नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों का वो अनमोल खजाना है जो आपको जिंदगी भर डेंटिस्ट के महंगे ट्रीटमेंट और दर्दनाक इंजेक्शनों से बचाकर रखेगा।